मेरा प्रशासन से और राजनेताओं से, खासतौर पर छतरपुर जिले के राजनेताओं से मेरा एक सवाल है, क्या सिर्फ शहीदों को किताबों के पन्नों पर ही आप याद करेंगे या फिर यहाँ पर आकर अपनी सच्ची श्रद्धांजलि देंगे? अगर आप भारत देश के नागरिक हैं और आप भारत देश के इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में कुछ जानकारी रखते हैं, यदि कुछ जानकारी आपको नहीं है, ये खबर देखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। जनरल नॉलेज बढ़ाने के उद्देश्य से भी ये खबर देखना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। नमस्कार, मैं मुन्ना राजपूत बुंदेली भास्कर में अपने सहयोगी राघवेंद्र सिंह के साथ मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। किसी ने क्या खूब कहा है कि शहीदों की चिताओं पर हर बरस लगेंगे मेले, वतन पर मरने वालों का बाकी यही निशा होगा। शायद ये कहावत बिल्कुल सही सिद्ध हो रही है। ये जो स्थान है, ये छतरपुर जिले का जलियांवाला बाग कहा जाने वाला स्थान है, जिसका नाम सिंहपुर चरण पादुका स्थल है। सिंहपुर चरण पादुका स्थल के इतिहास के बारे में हम आपको जानकारी बताएं। अंग्रेजों द्वारा अपने कार्यकाल के समय पर जनता पर विभिन्न प्रकार के कर अधिरोपित कर दिए थे, जिसको लेकर के विभिन्न प्रकार के आंदोलन चल रहे थे। जनता के इस आंदोलन के लिए यहाँ पर जो थोड़ी ही दूरी पर एक गांव है जिसका नाम है टहनगा। यहाँ के निवासी पंडित राम साहा तिवारी, जो कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और अंग्रेजी हुकूमत का वो विरोध कर रहे थे। जनता के ऊपर जो कर लगाए गए थे, इसका वह विरोध कर रहे थे। अंग्रेजी सरकार द्वारा नौगांव के पास पंडित राम साहा तिवारी को इसलिए नज़रबंद कर दिया गया था ताकि वह जनता को उकसा न सकें, अंग्रेजी सरकार अपनी मनमानी करती रहे। इसी को लेकर पंडित राम साहा तिवारी को छुड़ाने के उद्देश्य से और जो जनता पर अंग्रेजी सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के कर अधिरोपित कर दिए गए हैं, उनको समाप्त करने के लिए उनके विरोध में यहाँ पर ये जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, उर्मिल नदी का इलाका है और इस तरफ आप देख सकते हैं ये चरण पादुका स्थल है। चरण पादुका स्थल में यहाँ पर मकर संक्रांति के दिन कई लोग स्नान करने के लिए, क्योंकि धार्मिक आस्था है कि मकर संक्रांति के दिन किसी भी जलाशय में या नदियों में जाकर के स्नान किया जाता है। बुंदेली परंपरा के अनुसार यहाँ पर बहुत से कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। वहीं कुछ लोगों द्वारा जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनके द्वारा यहाँ पर एक गोपनीय सभा का आयोजन किया गया। इस सभा का नेतृत्व बताया गया है कि सरजू प्रसाद दउआ द्वारा किया जा रहा था। जैसे ही इस सभा की जानकारी नौगांव छावनी के कर्नल फिशर को लगी, तो कर्नल फिशर द्वारा इस आंदोलन को दबाने के उद्देश्य से यहाँ पर आकर चारों तरफ से जो पेड़ लगे हुए थे, बताया गया था वहां पर चारों तरफ से इस पूरे इलाके को घेर लिया गया। गन मशीन लगाकर चारों तरफ जो आंदोलन कर रहे थे लोग, उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। चाहे महिलाएं हो चाहे बच्चे, सभी लोग यहाँ वहां भागने लगे थे। आंदोलन में जो लोग शामिल थे, उन लोगों को यहाँ पर गोलियों से छलनी कर दिया गया। बताया गया था कि उस समय ये जो उर्मिल नदी है, उर्मिल नदी का पानी पूरी तरह से खून से लाल हो गया था। काफी लोगों को तो यहाँ पर अंग्रेजी सरकारों द्वारा दबा दिया गया था। कई लोगों की आज भी शहादत को भुला दिया गया है। सरजू प्रसाद दउआ के परिजन तो आज भी उनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की सूची में जुड़वाने के लिए फिर रहे हैं। कई हैं ऐसे काफी लोग हैं। और हम आपको एक जानकारी और दे दें कि कई ऐसे शहीदों को आज भी इतिहास के पन्नों से पूरी तरह से भुला दिया गया है, उनके नाम भी भुला दिए गए हैं। ऐसे कई लोग थे जो जिनकी यदि फेहरिस्त देखी जाए तो बहुत लंबी होगी। खैर, हम इस बात को फिर से यहाँ पर आते हैं। तो ये जो चरण पादुका स्थल है, यह 14 जनवरी सन 1931 को यहाँ पर यह भीषण नरसंहार हुआ था, जिसकी याद पर यहाँ पर ये शहीद स्मारक स्थल बनाया गया है। ये देखिए आप, ये शहीद स्मारक स्थल है। हम इस स्थल के बारे में भी आपको जानकारी दे दें। यहाँ पर लोगों को किस प्रकार से गोलियां मारी गई होंगी, ये इसका एक छोटा सा नमूना दिखाया गया है। मात्र ये छोटा सा नमूना है, इस शहीद स्मारक स्थल है। मात्र यहाँ पर सिर्फ 14 जनवरी के दिन ही लोगों का आना होता है। मेरा प्रशासन से और राजनेताओं से, खासतौर पर छतरपुर जिले के राजनेताओं से मेरा एक सवाल है, क्या सिर्फ शहीदों को किताबों के पन्नों पर ही आप याद करेंगे या फिर यहाँ पर आकर अपनी सच्ची श्रद्धांजलि देंगे? मात्र जो जनप्रतिनिधि होते हैं, कुछ जनप्रतिनिधि आते हैं, वह भी सिर्फ मात्र 14 जनवरी के दिन। इसके बाद पूरे
साल के 364 दिन, 365 दिन में से मात्र 14 जनवरी के दिन यहाँ पर आते हैं और 365 दिन इस स्थान को पूरी तरह से भुला दिया जाता है। मात्र ये मेला लगाने का सिर्फ यहाँ पर एक कार्यक्रम है जो मकर संक्रांति के दिन लगता है। इस मेले को मात्र लोग आते हैं और सामान वगैरह खरीदते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। लोगों में एक कहीं ना कहीं ये सोचने में लग रहा है कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को इस तरह से क्यों भुला दिया जा रहा है। अभी मेरे पास कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं कि आखिर यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को किस प्रकार से उपेक्षित किया जा रहा है राजनेताओं द्वारा और प्रशासन द्वारा। क्या नाम है आपका? रविंद्र कुमार गुप्ता। कहाँ से रहने वाले हैं आप? जी मैं ग्राम गिलोहा का रहने वाला हूँ। अमर शहीद सेठ सुंदरलाल का पंथी हूँ मैं। अमर शहीद सेठ सुंदरलाल, ये जो आप मेरे पीछे सूची देख रहे हैं चरण पादुका में, जो 14 जनवरी सन 1931 को यहाँ पर जो लोग शहीद हुए थे, उन लोगों में से स्वर्गीय श्री सेठ सुंदरलाल गुप्ता जी, इनका नाम सबसे ऊपर रखा हुआ है और आज उन्हीं के ही ये उत्तराधिकारी हमारे साथ, जो आपने क्या बताया था? रविंद्र कुमार गुप्ता। रविंद्र कुमार गुप्ता जी हैं। वह आपसे बताएंगे कि आखिर ये क्या है। इस इतिहास में जो बताया गया कि काफी शहीदों को वास्तविक न्याय प्राप्त नहीं हो पा रहा है, क्या ये सही है? बिल्कुल सर, ये बात बिल्कुल सही है। और वर्तमान की बारे में ही मैं बताऊं, अभी 3-4 महीने पहले छतरपुर जिले के मुख्यालयों पे मतलब जिला के सेनानियों की लिस्ट जो है एक शिलालेख के माध्यम से लगाई गई है। कहाँ पर? ये यूनिवर्सिटी में लगाई गई है, ये जिला जेल में लगाई गई है, नंबर 1 स्कूल में लगाई गई है और भी कई जगह ये लिस्ट जो है शिलालेख के माध्यम से लगाई गई है, जिसमें कि अमर शहीद सेठ सुंदरलाल का नाम सिरे से मतलब उसमें है ही नहीं है। लिस्ट में नाम ही नहीं लगाया गया है। और जो अपने हमारे यहाँ तहनगा के पंडित राम साहब तिवारी जी थे, उनका नाम नहीं लगाया गया। जो हमारे गिलोहा के सरजू प्रसाद यादव जी जो सभापति रहे यहाँ चरण पादुका के, उनका नाम भी उस लिस्ट से अलग कर दिया गया है। और पूछने पर बताया गया है कि भाई वो जिला मुख्यालय के सेनानियों के नाम जिला मुख्यालय में लगेंगे, चरण पादुका के सेनानियों के नाम चरण पादुका में लगेंगे। तो ये भी बात उनकी सिरे से गलत है, क्योंकि यहाँ के लोकल के 2-3 नाम उन्होंने लिस्ट में लगवा रखे हैं और जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति इस स्वतंत्रता संग्राम में दी है, तो उनके नाम ही अलग कर दिए गए। उनका एक हिसाब से बहुत बड़ा अपमान हुआ है और इसके लिए कलेक्टर महोदय को भी संज्ञान में ये अवगत करा दिया गया है कि इसमें जो ये नाम जो है लिस्ट से गायब हैं। तो 2-3 बार आवेदन दे चुके हैं कलेक्टर साहब के पास, लिस्टें ऑलरेडी लगी हुई हैं। तो ये मैं तो यही आप मीडिया के माध्यम से और कलेक्टर साहब से यही मतलब रखता हूँ अपनी बात कि भाई ये सेनानियों का अपमान इस तरीके से ना हो। भाई जो सेनानियों का पूरा जो हकीकत है, जो रियलिटी है, आप आज 14 जनवरी के दिन यहाँ जिसको श्रद्धांजलि देने आते हैं, उन्हीं का नाम आपने जिला के मुख्यालय से सेनानियों की लिस्ट से गायब कर दिया है। देखिए यहाँ पर हम आपको बता दें, चरण पादुका शहीद स्मारक स्थल पर काफी शहीदों के नाम यहाँ पर अमर शहीद के रूप में हैं, जिनमें से स्वर्गीय श्री सेठ सुंदरलाल गुप्ता जी, जिनको आगे गिलोहा लिखा हुआ है, और धर्मदास महतो, रामलाल जी, चिंतामणि जी, रघुराज सिंह, करण सिंह, हल्काई अहिर, हल्के कुर्मी, श्रीमती राम कुमार, गणेशा चमार और कुछ भी और भी नाम लिखे हुए हैं। हम आपको एक जानकारी और दे दें कि यहाँ पर सरजू प्रसाद दउआ का नाम यहाँ पर ना होने के कारण यहाँ पर एक अलग से बोर्ड लगाया गया है और इसमें लिखा गया है कि स्थान शहीद स्थल चरण पादुका सिंहपुर, नाती रामस्वरूप यादव, पंथी राम लखन सिंह यादव। तो सरजू प्रसाद दउआ के भी यदि कोई बारिश हमें मिलते हैं तो हम उनसे भी थोड़ा जानकारी लेंगे, क्योंकि अच्छा आप कहाँ के रहने वाले हैं? गिलोहा के रहने वाले हैं। गिलोहा जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरिमर्दन यादव है। हम लोग गिलोहा के हैं और हमारे जैसे अब हमारे रविंद्र भाई साहब जी ने बताया है कि यहाँ का जो वास्तविकता में यहाँ पे बलिदान दिया है, हमारे महापुरुषों ने, हमारे बुजुर्गों ने बलिदान दिया, लेकिन उनको यहाँ से उनका ना तो नाम लिया जा रहा है, ना उनको केवल एक पत्र अपेक्षित किया जा रहा है। बताया आपने अपना? मेरा नाम अरिमर्दन यादव है। अरिमर्दन जी, मेरा ये सवाल था कि सरजू प्रसाद दउआ को क्या अभी तक महान क्रांतिकारी या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की उपाधि मिल चुकी है या नहीं मिली? अभी ना उपाधि दी जा रही है। हम लोगों की मांग है, हर बार हम कलेक्टर साहब यहाँ आते हैं, जो जनप्रतिनिधि आते हैं, हम उनसे मांग भी करते हैं कि वास्तविकता में यहाँ का अगर देखिए तो पूरा क्षेत्र जानता है यहाँ पर बलिदान किसने दिया है, किसने लड़ाई लड़ी है। हमारे
जैसे रविंद्र भाई ने बताया है, हम लोगों के बुजुर्ग रहे, उन्होंने लड़ाई लड़ी है, लेकिन वास्तविकता में उन लोगों को उपेक्षित रखा जा रहा है। अरमर्दन जी, एक चीज और बताइए कि यहाँ पर मैंने देखा है, मैं पिछले कई वर्षों से आ रहा हूँ यहाँ पर, मात्र 14 जनवरी के दिन ही यहाँ पर लोग आते हैं और शहीदों को याद करते हैं। बाकी के दिन कहाँ रहते हैं वो? इस मामले में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जी, हमारी प्रतिक्रिया यही है, हम लोग तो यही चाहते हैं कि यहाँ ये जलियांवाला बुंदेलखंड का बाग है, यहाँ ये पूरे देश विदेशों में प्रख्यात है, लेकिन यहाँ का विकास बहुत कोसों दूर रखा जा रहा है। जनप्रतिनिधि यहाँ भाषण दे के चले जाते हैं, कुछ लोग जो है यहाँ पर, चंद लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो यहाँ का पूरा जो राजनीतिक जो जितना चंदा आता है वो अपना सब जेब में भरते हैं। यहाँ का भरा पोषण और जो है विकास काफी दूर है, लेकिन हम चाहते हैं कि पूरा क्षेत्र आज हमारे साथ है। हम यहाँ पर कलेक्टर साहब से मांग रखेंगे, यहाँ का विकास भी करवाया जाए, जो लोग वास्तविकता में यहाँ पर लड़ाई लड़ी है उनका नाम लिया जाए, उनको सहयोग मिलना चाहिए, उनके परिवारों को सम्मान होना चाहिए। देखिए, ये यहाँ के युवा हैं, युवाओं में कहीं ना कहीं एक पुरुष से पुरुष जो क्या बोलना चाहते हैं? सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो हम अमर शहीद सेठ सुंदरलाल का मतलब परिजन हूँ मैं उनका, तो मेरे परिजनों ने आज तक सब प्रशासन से मिलने वाली किसी भी पेंशन को 1 रुपए को स्वीकार नहीं किया। ना हमने आज तक देश आजाद होने के वास्ते कोई पेंशन ली है, जबकि हमारे बब्बा जी का नाम सबसे ऊपर है, जिन्होंने अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के इस बहुत बड़े यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दी। सारे जिले के सेनानियों को 5-5 एकड़ जिला मुख्यालय में जमीन आवंटित की गई है, लेकिन अमर शहीद सेठ सुंदरलाल का परिजन होने के नाते मैं आपसे बोलता हूं, मैंने आज तक ना कोई जमीन हम लोगों को मिली है, ना हमने किसी प्रकार की पेंशन ली है। और सर, हम यहाँ पे आते हैं अपने बब्बा को श्रद्धांजलि देने के लिए, लेकिन जिला मुख्यालय से उनके लिस्ट से नाम ही गोल कर दिए गए। नाम माला तो आप मुद्दा रख चुके हैं, इस पर प्रशासन को गौर करना चाहिए। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि मात्र 14 जनवरी के दिन ही यहाँ पर लोग आते हैं और अमर शहीदों को याद करते हैं। इसके बाद पूरे समय पर यहाँ पर मात्र पक्षियों की चहचहाट बंद देखने को मिलती है, यहाँ पर कोई भी दर्शन करने के लिए नहीं आता है। इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? सर, यहाँ पे कुछ चाटुकार टाइप के लोगों ने ये चरण पाठ का जो शहीद स्थल है इसको एक प्लेटफॉर्म बना लिया है हाईलाइट होने के लिए। यहाँ पे आते हैं, फोटो सेशन करवाते हैं, सबसे आगे फोटो खिंचवाते हैं और इसी प्लेटफॉर्म को वो अपना बेस बना के अपनी आगे की राजनीति करते हैं। उनको क्या लेना देना यहाँ पे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ, वो यहाँ पे अपनी पॉलिटिक्स करने के लिए और पॉलिटिक्स चमकाने के लिए आते हैं। ये इसको एज ए प्लेटफॉर्म की तरह यूज करते हैं कि ये प्लेटफॉर्म है, इसको बेस बना के वो अपनी आगे की राजनीति करते हैं। कुछ राजनीतिक लोग भी यहाँ पर आकर के अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए समय समय पर नहीं देखे जाते। जैसे कि यदि हम बात करें कि ये जो संसदीय क्षेत्र है, क्या यहाँ पर सांसद जी द्वारा कितनी बार आए होंगे? यहाँ पर माननीय सांसद जी तो अभी तो नहीं आए हैं, पिछले 5-7 वर्षों से इस कार्यक्रम में सम्मिलित ही नहीं हुए। हाँ, और पहले से भी नहीं सम्मिलित हुए। यहाँ पे जो अपने तहसील के SDM होते हैं, तहसीलदार होते हैं और विधायक होते हैं, तो वो आ जाते हैं। पहले यहाँ पे सर मुख्यमंत्री भी आया करते थे और यहाँ पे कलेक्टर और SP साहब तो निश्चित ही आते थे, जो कि अब उनका कोई क्लियर नहीं रहता है आते या नहीं आते हैं। वो है सर, आज वो पैपटेक टाउन में वहाँ पे मैच चल रहा है, तो वहाँ पे सब लोग मैच खेलने में व्यस्त है। देखिए, बहुत बड़ी बात है, हमारा मैच समारोह यहाँ पे हो रहा है, तो भाई हमको अपने दादाजी को सम्मान देना है, श्रद्धांजलि देना है, उनको याद करना है, तो हम उनको याद करते हैं, उनको याद करने के लिए आए हैं। जब हमारी बात को नकार दिया जाता है तो फिर आवाज उठाते हैं सर आपकी मीडिया के माध्यम से। देखिए, ये यहाँ के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनके परिजन थे, वो कहीं ना कहीं अपना दर्द बयां कर रहे थे। यहाँ पर काफी ऐसे कार्यक्रम है जो यहाँ पर स्थानीय लोगों द्वारा और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी संगठन के लोगों द्वारा यहाँ पर विभिन्न समय पर कार्यक्रम किए जाते हैं और इन कार्यक्रमों के माध्यम से मात्र 14 जनवरी के दिन ही यहाँ पर लोग एकत्रित होते हैं और 14 जनवरी के बाद यहाँ पर नहीं आते। मेरा सिर्फ सवाल इतना है, मेरा बार बार सिर्फ कहना इतना है कि जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के त्याग और बलिदान के कारण ये आज़ादी प्राप्त हुई है, उन्हें मात्र 14 जनवरी को ही याद ना किया जाए, बाकी समय भी याद किया जाए और यहाँ पर आकर उनके त्याग और बलिदान को याद किया जाए। मात्र शहीद स्मारक स्थल पर पुष्प अर्पित करने भर से शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित नहीं होगी। इस क्षेत्र का विकास भी करना होगा और सच्ची देशभक्ति की भावना जगानी होगी। अपने साथी राघवेंद्र सिंह के साथ लौकुश नगर के चरणपाद का शहीद स्मारक स्थल से मैं मुन्ना राजपूत। आप हमसे लगातार जुड़े रहें बुंदेली भास्कर पर। धन्यवाद।